जो आज हम एक ऐसी चीज़ डिस्कस करेंगे। मैट्रिक के बाद बच्चे जिन मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के अंदर जा सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ जो कोर्सेज़ या वो फ़ील्ड चूज़ करते हैं, उनमें से एक फ़ील्ड है एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी। क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने इसका नाम एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ रखा है। और आपको पता है कि एफएससी को ऑफिशियली एचएसएससी कहते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। तो आज हम ये देखते हैं कि मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं और इसका स्कोप क्या है और इसमें मतलब कौन कौन से डिफरेंट फील्ड्स हैं और आप लोग बच्चे जो हैं मैट्रिक के बाद अपना इसमें कैसे करियर बना सकते हैं। जब कोई बच्चा मैट्रिक करता है, जिसको हम एसएससी कहते हैं, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, तो उसके बाद कुछ बच्चे प्री मेडिकल में चले जाते हैं और कुछ प्री इंजीनियरिंग में चले जाते हैं और कुछ बच्चे जो हैं आईसीएस करते हैं, आईकॉम करते हैं, कुछ लोग जो है ना सिंपल एफए कर लेते हैं। लेकिन आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे उसका नाम है एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी ग्रुप। तो देखते हैं कि एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी ग्रुप में कौन कौन सी फील्ड्स शामिल हैं। प्यारे बच्चों, एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी फील्ड में एफएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, एफएससी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, एफएससी डेंटल टेक्नोलॉजी है, एफएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, एफएससी ऑप्थल्मोलॉजी है और एफएससी फिजियोथेरापी है। इसके अलावा भी एक दो फील्ड्स हैं, मतलब मेन और मशहूर ये हैं। अब इसका जो कोर्स प्लान होता है, ये 2 साल की होती है एफएससी। वैसे आम एफएससी की तरह इसके फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट होते हैं और सेकंड ईयर में भी 6 सब्जेक्ट होते हैं। अब जो इसका फर्स्ट ईयर है उसमें 3 जो है सब्जेक्ट्स कंपलसरी होंगे, जिस तरह आम एफएससी या उसमें होते हैं उर्दू, इंग्लिश और इस्लामियात। वो जो 3 हैं वो मेडिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे। फर्स्ट की अगर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है तो उसमें पहले माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री होते हैं। इस तरह डेंटल में, फिजियोथेरापी में हर एक के अपने अपने 3 सब्जेक्ट। इस तरह सेकेंड ईयर में 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होंगे, उर्दू, इंग्लिश और पाक स्टडी। और 3 जो हैं वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे जो वो मुतलका पढ़ रहा होगा। अब इसमें होता क्या है कि जैसे बच्चा कोई मैट्रिक पास करता है, वो एफएससी में अगर एडमिशन लेता है एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी में, एक तो उसको एफएससी की सनद मिलेगी और साथ में उसको वो एज ए प्रोफेशनली जो है वो मेडिकल टेक्नीशियन में बन जाता है। इसी तरह एफएससी के बाद बच्चे जो है ना बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी कर सकते हैं और तकरीबन काफ़ी सारे फील्ड्स में मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है ना बीएस प्रोग्राम हो रहे हैं। और इस लेवल पे बंदा जो है मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट बन जाता है, मतलब जो 17 ग्रेड पे जॉब करते हैं। और जो मेडिकल टेक्नीशियन होते हैं शुरू में ग्रेड 9 में होते हैं और बाद में 12 और उसके बाद आगे चलते जाते हैं। अब इस फील्ड में आगे बच्चे जो है ना एमफिल कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं और इसमें पीएचडी तक कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें पीएचडी भी हो रही है, जिसमें स्पेशली मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, इसमें पीएचडी भी हो रही है। और भी मुख्तलिफ हैं जहाँ जहाँ जिसमें एमफिल हो रहा है, या आप उसमें कुछ और फील्ड्स भी चूज़ कर सकते हैं आगे जाके। अब एक और चीज़ जो इसमें आपने देखनी है कि अगर कोई बच्चा मैट्रिक के बाद पंजाब फैकल्टी के थ्रू मेडिकल टेक्नीशियन का कोर्स करता है, मतलब लैब टेक्नीशियन का, ओटी टेक्नीशियन का, तो वो आगे मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट नहीं बन सकता। क्योंकि ये जो पंजाब फैकल्टी के थ्रू जो एफएससी करते हैं, सॉरी, जो मेडिकल टेक्नीशियन का कोर्स करते हैं, लैब टेक्नीशियन का या ओटी का, वो एफएससी के बराबर नहीं होता। और इसीलिए इन बच्चों को मतलब अगर ये कोर्स कर लेते हैं तो दोबारा एफएससी करनी पड़ती है और उसके बाद जो है ना बीएस और एमफिल इस तरफ जाना पड़ता है। तो ये क्यों ना बंदा ऐसी फील्ड अडॉप्ट करे कि जिसमें एक ही गो में मतलब आपकी एजुकेशन भी आगे जारी रह सके और आप प्रोफेशनली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जाएं। अब इन लोगों की जो जॉब्स हैं कहाँ-कहाँ पे होते हैं, ये मैंने ज़्यादातर इन जनरल लिख दिया है, वरना हर टेक्नोलॉजी का अपना-अपना स्कोप है, वो कभी मौका मिला तो हम आपको बताएँगे। इस तरह इसकी जो है ना कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में टीचिंग के लिए जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, फूड और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, इंस्ट्रूमेंट की कंपनीज़ में, फोरेंसिक लैब में, मॉलिक्यूलर लैब में,
और बाहर आप जा सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए, और बाहर जॉब के लिए भी आप लोग जा सकते हैं। अब इसमें यह है कि पहले एक मैं आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि अपना कैरियर कैसे सिलेक्ट करें। पहले तो अक्सर बच्चों को नहीं पता होता कि हम मैट्रिक के बाद या एफएससी के बाद क्या कुछ करें। मेरा मशवरा ये है कि पहले आप मुख्तलिफ फील्ड्स और डिग्रियों को देखें कि कौन कौन सी डिग्रियाँ हो रही हैं, ठीक है, और हर डिग्री के बारे में मुकम्मल डिटेल पढ़ें उस फील्ड के बारे में। और उसके अंदर ये भी देखें कि इसके अंदर मैक्सिमम लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है, कि बंदा कहाँ तक पढ़ सकता है। अब फर्ज क्या, कोई बंदा डिस्पेंसर करता है क्लास, तो डिस्पेंसर के बाद आगे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई एजुकेशन कंटिन्यूएशन नहीं है। अब उससे हट के फिर और कुछ कर सकते हैं। इस तरह कोई बीएस प्रोग्राम आप देखते हैं, उसके बाद एमफिल होनी चाहिए, पीएचडी होनी चाहिए। जब आप पहली सीढ़ी पे होते हैं या उस पे आपको नहीं नज़र आ रहा होता कि आगे इसका क्या स्कोप है, लेकिन जैसे आप कुछ किसी फील्ड में 1-2 साल गुजार लेते हैं तो फिर आपका दिल करता है कि आगे भी मुझे पढ़ना चाहिए। तो अगर आपका दिल करे आगे जाके, तो उसके बाद आपके पास रास्ता भी होना चाहिए। तो इसलिए उस रास्ते का इंतखाब आपने पहले से करना है कि मैं इस फील्ड में आगे जा सकता हूँ या नहीं। और उसमें ये देखें कि ये जो डिग्री है जो आप सेलेक्ट करें, वो कौन कौन से शहरों में हो रही है। उसकी कॉस्ट लाजमी देखें, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटियों की फ़ीस कम है, कुछ की ज़्यादा होती है। तो आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि कई यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं कि अगर सेम डिग्री करवा रहे हैं तो कुछ की फ़ीस काफ़ी कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। दूसरा आप ये देखें कि मैं इसके जो बर्डन है अपना एजुकेशन का, कैसे इसको रिड्यूस कर सकता हूँ। उसमें आप मतलब ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं, किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, या और कोई काम साइड वाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अपना इंटरेस्ट लाजमी देखें कि आपका इंटरेस्ट उस फील्ड के साथ मैच होता हो, ठीक है। और इंटरेस्ट भी पहले बच्चों को नहीं पता होता। आप मुख्तलिफ फील्ड्स देखें, उनके स्कोप देखें, फिर अपने आप का एनालिसिस करें और उसके बाद अपनी फील्ड को चूज़ करें। अगर आपने एक दफ़ा अपना कैरियर सेलेक्ट कर लिया है, तो फिर आपने जो है ना उस फील्ड में अच्छी तरह मेहनत करनी है। और जो भी सब्जेक्ट उस फील्ड में हैं, हर सेमेस्टर में एनुअल सिस्टम है तो उसमें, तो उनको उस सब्जेक्ट को शामिल करने का मकसद समझें कि ये इसमें क्यों शामिल है और ये मेरी डिग्री में क्या हेल्प करेगा। इस तरह इंटरनेट से आजकल बहुत अच्छा सोर्स है। इंटरनेट आपके पास मोबाइल होंगे, लैपटॉप्स होंगे, या नहीं भी हैं तो मतलब कोई ना कोई आपके पास इंटरेक्शन होगा। इंटरनेट आप यूज़ करें, अपनी फील्ड के बारे में सर्च करें, अपने सीनियर्स से हेल्प लें, और डिफरेंट टीचर से हेल्प लें, और फील्ड के जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स लोग हैं, आपके सीनियर्स हैं, उन लोगों से मिलें। अपनी फील्ड को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। और दूसरा, जो इसके प्रैक्टिकल वर्क्स हैं, क्योंकि ये सारे मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ प्रैक्टिकल काम से ज़्यादा रिलेटेड हैं, तो इसलिए आप साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क भी कहीं ना कहीं किसी हॉस्पिटल में, लैब में, या जहाँ पे भी आपको सहूलत मिलती है ट्रेनिंग की, ज़रूर मतलब उसको ज्वाइन करें। और कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार्स होते हैं, आपको पता चलता है आपके करीबी शहर में या उस शहर में, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करें। अपनी सेल्फ स्टडी, तो बंदा की जब तक अपनी सेल्फ स्टडी नहीं होगी, उस वक्त तक उसमें वो कुछ नहीं कम कर सकता, चाहे वो जितनी मर्जी अच्छी फील्ड और यूनिवर्सिटी हो। और कोशिश करें कि अपनी जो अपना जो स्पेक्ट्रम ऑफ स्टडी है उसको मल्टी डिसिप्लिनरी रखें, क्योंकि ये बहुत सी जो फील्ड्स हैं आपस में बड़ी इंटीग्रेटेड होती हैं, आपस में ओवरलैप कर रही होती हैं। तो अगर आप अपने आप को इस तरह लेके चलेंगे, तो आप अपनी फील्ड में ज़्यादा अच्छा करने के काबिल होंगे। और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला राज़िक है, उसमें आप अपनी फील्ड में अच्छी तरह मेहनत करेंगे, अपना अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह नाम भी देगा और रिस्क भी देगा। उसमें सिंसियर होकर अपना काम करें। एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी इसलिए मुझे अच्छी लगती हैं कि ये दरमियाने जो लेवल के लोग होते हैं, मीडियोकर्स हैं, जो अपना खर्चा खुद करना चाहते हैं या इतना ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी नहीं रखते, तो उनके लिए बेस्ट है आप एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी करें। और उसके बाद जो है अपना, आप टेक्नीशियन तो बन जाएंगे ना, उसके साथ अपनी प्राइवेट जॉब करते रहें, साथ साथ अपनी बीएस प्रोग्राम चलाते रहें। अगर अल्लाह ने आपको दिया है, घर वाले अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, फिर अच्छी तरह अपनी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें, साथ साथ ट्रेनिंग और ये जो प्रैक्टिकल वर्क है ये लाजमी करना। ये इस थोड़ा बहुत मैंने इस आपको इसके फील्ड में बताया, के बारे में बताया, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके डिप्लोमे के साथ आपका एफएससी भी हो जाती है और आप आगे बीएस, एमफिल और पीएचडी लेवल पर तक भी जा सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।